हेलो डियर चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज मैं बच्चों आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। इस स्टोरी का नाम है स्वीट टंग। क्या नाम है? स्वीट टंग। स्वीट मीन्स होता है मीठा, टंग मीन्स होता है जीभ यानी कि जुबान। स्टोरी का नाम है स्वीट टंग यानी कि मीठी जुबान। देयर वॉज ए किंग। Once he went to the jungle for hunting. He took some of his ministers and soldiers with him. They went from one corner of the jungle to the other, but they could not come across any animal. All of them were very tired and thirsty, so they decided to stop and take rest. तो बच्चों, कहानी ये है कि देयर वॉज ए किंग। एक राजा था। वंस ही वेंट टू द जंगल फॉर हंटिंग। वंस मीन्स एक बार, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, टू द जंगल जंगल में गया, फॉर हंटिंग शिकार के लिए। एक बार वह जंगल में शिकार के लिए गया। ही टुक सम ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड सोल्जर्स विथ हिम। ही मीन्स वह, टुक लेके गया, सम मीन्स कुछ, ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड सोल्जर्स विथ हिम अपने मिनिस्टर मीन्स मंत्रियों को और सोल्जर्स मीन्स सैनिकों को विद हिम अपने साथ लेकर गया। कहाँ गया? जंगल में गया और शिकार के लिए। तो बच्चों, मैंने क्या बताया? एक राजा था। वह एक बार जंगल में गया। किस लिए गया? शिकार के लिए गया। और वो अपने साथ किन किन लोगों को लेके गया? अपने साथ अपने मंत्रियों को यानी कि मिनिस्टर्स को और सोल्जर्स को लेके गया। अब आगे, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द जंगल टू द अदर। कॉर्नर मीन्स कोने में, जंगल के एक कोने से दूसरे, अदर मीन्स दूसरे अन्य कोने में गए। बट दे कुड नॉट कम अक्रॉस एनी एनिमल। लेकिन, बट मीन्स लेकिन, उन्हें, दे मतलब उन्हें, कुड नॉट नहीं मिला कोई भी एनिमल, पशु कोई भी उनको नहीं मिलता है। वो सभी जाते हैं, मिनिस्टर, सोल्जर्स, किंग सभी जाते हैं जंगल के एक कोने से दूसरे कोने में, लेकिन उनको कोई भी एनिमल यानी कि पशु जानवर नहीं मिलता है। ऑल ऑफ देम वर वेरी टायर्ड एंड थर्स्टी। ऑल ऑफ देम मतलब वो सभी जो मिनिस्टर, सोल्जर्स और किंग थे, वे सभी वेरी टायर्ड, टायर्ड मीन्स थक जाना, थक गए। वो सभी, वेरी मतलब बहुत थक गए, एंड थर्स्टी मतलब प्यासे थे। वे सभी बहुत थके और प्यासे थे। सो दे डिसाइडेड। सो मतलब इसलिए, दे मतलब वे, डिसाइडेड मतलब निश्चय करते हैं, टू स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकने का, एंड टेक रेस्ट और आराम करने का डिसीजन लेते हैं। डिसाइड करते हैं कि वो बहुत थक जाते हैं और बहुत प्यासे होते हैं, तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वे रुकेंगे और रेस्ट करेंगे। एट सम डिस्टेंस द किंग सॉ ए हट। एट सम डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी पे, सम मतलब कुछ, कुछ दूरी पर, द किंग सॉ ए हट। तो किंग क्या देखता है? सा मतलब देखना, ए हट, हट मीन्स झोपड़ी, उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है कुछ दूरी पे। द किंग सेंट वन ऑफ द सोल्जर्स टू गो टू द हट एंड ड्रिंक सम वाटर। तो राजा क्या करता है? द किंग सेंट वन ऑफ द सोल्जर, एक सैनिक को, टू गो टू द हट झोपड़ी में भेजता है, एंड ड्रिंक सम वाटर और कुछ पानी लाने को कहता है। द सोल्जर वेंट देयर। तो जो सैनिक होता है, वेंट मतलब गया, दे मतलब वहाँ गया। कहाँ गया? झोपड़ी में गया। ए ब्लाइंड ओल्ड मैन वॉज सिटिंग आउटसाइड द हट। ब्लाइंड मीन्स अंधा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, वॉच मतलब था, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, आउटसाइड बाहर की तरफ, द हट झोपड़ी की बाहर की तरफ बैठा था। राजा जब सोल्जर्स को भेजता है यानी कि सैनिक को भेजता है, हट में, झोपड़ी में भेजता है, तो सोल्जर क्या देखता है कि वहाँ पे एक ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड ओल्ड मैन यानी कि अंधा बूढ़ा आदमी वहाँ पे झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। द सोल्जर सेड
टू हिम, सोल्जर सैनिक जो है, सेड टू हिम उससे कहता है, ओह यू ब्लाइंड मैन, मतलब ओह अंधे आदमी, आवर किंग हैज़ कम टू द जंगल, हमारे जो राजा हैं वो जंगल में आए हुए हैं, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, ही इज़ ए वेरी थ्रस्टी एंड वांट सम वाटर, वो बहुत ही प्यासे हैं और तुमसे कुछ पानी चाहते हैं, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो। द ओल्ड मैन पोलाइटली सेड, बट आई हैव नो वाटर, तो जो बूढ़ा आदमी होता है, पोलाइटली मतलब बहुत ही प्यार से कहता है, बट लेकिन आई हैव नो वाटर, मेरे पास पानी नहीं है। द सोल्जर रिटर्न एंड टोल्ड द किंग व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड, सैनिक जो होता है वापस जाता है और राजा को बताता है जो कुछ भी बूढ़े आदमी ने कहा था। द किंग देन सेंट हिज कमांडर, तो राजा क्या करते हैं, उसके बाद वो अपने कमांडर को भेजते हैं। द कमांडर वेंट टू द ओल्ड मैन एंड सेड, कमांडर जो होता है वो ओल्ड मैन के पास जाता है और कहता है, अवर किंग हैज़ कम हियर, हमारे राजा यहाँ आए हैं, गिव मी सम वाटर, थोड़ा पानी दे दो, फॉर हिम, उनको। द ओल्ड मैन टोल्ड हिम द सेम थिंग, तो जो बूढ़े आदमी ने वही बात कही जो उसने सोल्जर को कही थी कि आई हैव नो वाटर। इन द एंड द किंग हिमसेल्फ वेंट टू द ओल्ड मैन, आखिरी में जो राजा होता है वे स्वयं उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं एंड सेड, और कहते हैं, सर आई एम वेरी थ्रस्टी, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू इफ़ यू कैन गिव मी सम वाटर। तो वो जाता है बूढ़े आदमी के पास, कौन जाता है, राजा, और कहता है, सर आई एम वेरी थ्रस्टी, मैं बहुत ही प्यासा हूँ, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, ये आपकी महानता होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा पानी दे देंगे पीने के लिए। द ओल्ड मैन गिव हिम वाटर एंड आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट इन द हट, तो ओल्ड मैन उनको पानी देता है, किसको, राजा को, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछता है, टू टेक रेस्ट इन द हट, झोपड़ी में आराम करने के लिए उनको बोलता है, उनसे पूछता है। द किंग वॉज सरप्राइज टू सी दैट देयर वॉज इनफ वाटर इन द हट, किंग जो होता है वॉज सरप्राइज, बहुत ही सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होता है, टू सी देख कर, दैट कि वहाँ पर, देयर वॉज इनफ, इनफ मतलब बहुत सारा, वाटर पानी, इन द हट उसकी झोपड़ी में बहुत सारा पानी था। द किंग वंडरेड वाई ही रिफ्यूज टू गिव वाटर टू माई सोल्जर एंड कमांडर, अब राजा जो है सोचने लगता है कि उसने वाई मतलब क्यों, ही रिफ्यूज उसने क्यों मेरे जो सैनिक थे, जो सोल्जर थे और कमांडर को क्यों पानी देने से मना कर दिया। ही कैम आउट ऑफ द हट एंड आस्क्ड द ओल्ड मैन, वो झोपड़ी से बाहर आता है, कौन, राजा बाहर आते झोपड़ी से और ओल्ड मैन से पूछते हैं, सर आई हैड समवन एल्स कम टू यू टू आस्क फॉर सम वाटर, सर मैंने कुछ लोगों को यहाँ पानी लेने के लिए भेजा था। यस नॉट वन बट 2 पर्सन हैड कम, एक नहीं 2 लोग यहाँ पर आए थे, बट आई डिड नॉट गिव देम वाटर, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन कहता है, एक नहीं 2 लोग यहाँ पर आए थे लेकिन मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। डू यू रिमेंबर हु दे वर, क्या तुम्हें पता है, याद है कि वो कौन थे। यस वन वॉज ए सोल्जर एंड द अदर वॉज द कमांडर ऑफ योर आर्मी, हाँ उसमें से एक तुम्हारा सैनिक था और दूसरा तुम्हारा आर्मी का कमांडर था। द किंग आस्क्ड, बट हाउ कुड यू नो, राजा पूछता है लेकिन तुम्हें कैसे पता, यू कैन नॉट सी, तुम नहीं देख सकते हो। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने बोला, ट्रू, यस सच, ये तुम सही कह रहे हो, आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता, बट आई कैन हियर वेरी वेल, लेकिन मैं बहुत ही अच्छी तरह से सुन सकता हूँ। आई रिकग्नाइज देम फ्रॉम द टोन ऑफ देयर वॉइस, रिकग्नाइज मतलब किसी को पहचानना है, तो वो ओल्ड मैन कहता है, आई रिकग्नाइज, मैं पहचान सकता हूँ, देम उनको, फ्रॉम
द टोन ऑफ देयर वॉइस, मैं उनकी टोन से, मैं उनकी वॉइस की, वॉइस मीन्स आवाज़, आवाज़ की जो टोन है मैं उससे उनको पहचान सकता हूँ। द टोन वॉज द ऑफ द सोल्जर वॉज वेरी हार्श, जो सोल्जर की टोन थी, सैनिक की टोन थी, वो बहुत ही हार्श थी, मतलब कठोर थी हैं। द कमांडर्स टोन वॉज ए लिटिल बेटर, जो कमांडर की टोन थी, जो कमांडर था उसकी जो बोली थी, वॉइस थी, वो थोड़ी सी उससे अच्छी थी, बेटर थी। बट आई कुड करेक्टली रिकग्नाइज योर वॉइस, परंतु मैं तुम्हारी वॉइस को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। बट हाउ, लेकिन कैसे? राजा ने पूछा बट हाउ, लेकिन कैसे, तुम कैसे जान गए कि मैं एक राजा हूँ और मुझको पानी दे दिया? तो ओल्ड मैन कहता है फ्रॉम द टोन ऑफ योर वॉइस, तुम्हारी जो आवाज़ की टोन थी, योर वर्ड, तुम्हारे जो शब्द थे, वर स्वीट एंड कॉर्टियस, तुम्हारे जो शब्द थे वो बहुत ही मीठे थे और शिष्ट थे, विनम्र थे, तुम्हारी बोली में मधुरता थी, बहुत ही मीठी बोली थी तुम्हारी। योर टोन वॉज रिस्पेक्टफुल, और जो तुम्हारी टोन थी वो बहुत ही आदरणीय थी, सम्मानपूर्वक थी। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ए किंग, ऐसी जो वॉइस है, ऐसी जो आवाज़ है, उसकी आशा सिर्फ एक राजा ही से की जा सकती है। सो आई कुड इजली रिकग्नाइज यू एज द किंग, इसलिए मैं बहुत ही आसानी से तुमको पहचान गया कि तुम एक राजा हो। ए मैन इज़ नन बाई द वर्ड्स ही स्पीक, उस ओल्ड मैन ने कहा कि एक जो आदमी होता है वो अपने शब्दों से, अपनी बोली से जाना जाता है। ए गुड पर्सन इज़ द वन हु इज़ ए स्वीट एंड रिस्पेक्टफुल इन हिज स्पीच, एक जो अच्छा आदमी होता है वो अपनी बोली में मीठा और आदरपूर्ण उसकी बोली होती है। हर्ष वर्ड आर एन इंसल्ट टू द अदर पर्सन, जो हर्ष, हर्ष मीन्स होता है कठोर बोली, बहुत ही जैसे कड़क बोली, शब्द, जो उस तरह के शब्द होते हैं, इस तरह का लोग जो बोलते हैं बहुत ही कड़क या बहुत ही कठोर बोली, तो वो क्या करते हैं, एन इंसल्ट टू द अदर पर्सन, वो एक दूसरे व्यक्ति की इंसल्ट करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। आल्सो दे क्रिएट बैड फीलिंग एंड लीड टू इनमिटी, तो वो क्या करते हैं, वो एक जो है अच्छी फीलिंग नहीं लाते हैं और लोग उनके प्रति घृणा करते हैं, नफ़रत करते हैं। इसीलिए हमें हमेशा स्वीट बोलना चाहिए, हमारी जो ज़बान है वो मीठी होनी चाहिए, इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति आदरपूर्ण और स्वीट बोली बोलनी चाहिए। ओके, तो बच्चों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे बताइएगा। मेरी स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टोरी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।